क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक इस नोट्स के कैलकुलेशन के बारे में जानकारी नहीं है और कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से समझ समझ चुके हैं। वो क्या समझ चुके हैं कि जैसे ही ये छठवां फेज़ शुरू होगा, तो उस समय इसको कॉइन की कीमत एमएसटी की दशा हो जाएगी। मेरे दोस्तों आप पहले समझिए और समझने के बाद में तब आप समझाइए, क्योंकि आप जो समझेंगे, वही आप आगे फॉरवर्ड करेंगे टीम के लिए और वो टीम आप पे विश्वास करेगी, आपके लोग आप पे विश्वास करेंगे और जो आपने बताया उस हिसाब से वो आगे प्रेज़ेंट करेंगे। इस तरीके से होगा क्या, इस तरीके से कंटिन्यू मैसेज गलत चला जाएगा, अगर इस तरीके से गलत किया है तो। चलिए स्क्रीन को शेयर होने दीजिए। वर्बल कनेक्ट में ये फँस चुका है। सबसे पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा अपने आप को कि हम एमएसटी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर क्यों बने? क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनने के ये फ़ायदे हैं क्योंकि 20 साल तक आपको यहाँ से रिवार्ड के रूप में एमएसटीसी कॉइन मिलता रहेगा। कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए क्लियर करते हैं। वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले चार्ट समझना है। किसी भी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनने के जो बेनिफिट्स हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे शॉर्ट में तो ये समझिए। और जो ब्लॉकचेनों को पूरा डेवलप होने में किसी को 2 साल लगा, किसी को 3 साल लगा, किसी को 5 साल लगा, इस तरीके से समय लगे। आज हम जो लोग देख पाते हैं ना, वो पूरी कंप्लीट ब्लॉकचेन को देख पा रहे हैं। किसी भी ब्लॉकचेन में क्या आपने जो शुरू से डे 1 से देखा है जैसे कि एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में आप पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने या आज आप मान के चलिए कि छठवें महीने से आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने किसी भी ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन के साथ में आप नहीं रहे होंगे। आपने क्या देखा है पूर्ण रूपेण कंप्लीट कंप्लीट देखा है। तो इसलिए आपको लगता है कि हाँ, ये ब्लॉकचेन उससे मैच क्यों नहीं कर रही है। बिल्कुल मैच भी करेगी और उससे बेटर भी रहेगी, लेकिन उसके लिए उसने जितना वक़्त लिया है, उतना वक़्त यहाँ भी चाहिए। और टाइम टू टाइम देखते जा रहे हैं कि बहुत कुछ परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और ये मिलते रहेंगे और रेगुलर मिलते रहेंगे। तो चलिए मेन पॉइंट पे बात करते हैं। आज का जो मेन पॉइंट है, वो नोट्स डिस्ट्रीब्यूशन है। नोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, कैसे है, नोट्स की सेलिंग किस तरीके से है, इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों आपको समझने वाली बात ये है कि ये एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर हर 3 सेकंड पे 1 ब्लॉक बनना है और 1 ब्लॉक के अंदर 200 एमएसटी बन रहे हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इस तरीके से जो भी वैलिडेटर हैं, उन वैलिडेटर में जो भी उनका शेयर बनता है, उनको डेली का डेली उनके डैशबोर्ड पे पहुँच जाता है। ये का डिस्ट्रीब्यूशन कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन टोटली 20 साल रहेगा। 20 साल का समय लगेगा। इस 20 साल के समय में टोटल कितना वो रहेगा? टोटल जो रहेगा, वो यहाँ से आप देखेंगे एमएसटी एमएसटी ब्लॉकचेन पे जाएँगे और एमएसटी ब्लॉकचेन पे जाने के बाद आप उसमें अबाउट अस में देखेंगे, तो ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किस तरीके से मिलेगा? आप यहाँ से देखेंगे अबाउट अस में ट्रांसपेरेंसी चलिए 1 मिनट। ट्रांसपेरेंसी। इस ट्रांसपेरेंसी पे जब आप देखेंगे, तो ट्रांसपेरेंसी पे आपको देखने में क्या मिलेगा? ट्रांसपेरेंसी में जो देखने के लिए मिलेगा, वो ये मिलेगा कि टोटल सप्लाई कितनी है, वो इतनी सप्लाई आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये सप्लाई कितने समय में आएगी? ये दो टोटल सप्लाई है और
इस सप्लाई को टोटल सप्लाई को सर्कुलेट सप्लाई होने में कितना समय लगेगा? इसको लगेंगे 20 साल। 20 साल में 6 माह कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो टाइम बचा है, वो भी इसको पूरी सप्लाई होने में लगेगा। चलिए चलते हैं, अब डिटेल में चलते हैं, इसके डिटेल में कि किस तरीके से है। इसके डिटेल में जानने के लिए आप फिर से यहाँ चलेंगे और ये आप देख पाएँगे, क्या देख पाएँगे इस जगह पे कि 20 साल में आएगी। आएगी किस तरीके से, कैसे-कैसे आएगी? इसके 2 पार्ट होते हैं। आज इन 2 पार्टों को समझना है, तब जाकर के आप कंप्लीट इसको समझ पाएँगे। एक पार्ट तो ये है कि नोट सीलिंग, यहाँ से एक पार्ट है नोट की सीलिंग। नोट सीलिंग, जो नोट सीलिंग है और एक है यहाँ से मिंटिंग। इन दोनों का आपस में कोई इंटरकनेक्ट नहीं है। नोट सीलिंग का टाइम कुछ भी लग सकता है, लेकिन इसका मिंटिंग का टाइम फिक्स है। अब बात आती है कि नोट सेलिंग किस तरीके से हो रहे हैं, इसको क्लियर करते हैं आज और फिर ब क्लियर कराएँगे आपका कि जो मिंटिंग है, वो किस तरीके से आएगी। आपके पास में किस तरीके से रिटर्न आएगा। ये दोनों चीज़ें आज क्लियर करते हैं। इनको समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम नोट सेलिंग पे चलते हैं कि नोट सेलिंग किस तरीके से होगी, उसके बाद मिंटिंग का चलाएँगे। तो नोट सेलिंग में चलिए किस तरीके से है, यहाँ जो सेल होगा वो फेज़ होंगे, यानी 6 फेज़ में होगा। टोटल 6 फेज़ हैं। इन टोटल 6 फेज़ों में देखेंगे तो किस तरीके से है, उसको हमें समझना है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ और 6वाँ। ये लोग इसको नोड समझ जाते हैं। मेरे दोस्तों ये नोड नहीं है, ये फेज़ हैं। फेज़ का मतलब इतने टाइम में होगा, इसके 6 में। अब इसमें से पहला फेज़ चल रहा है, तो पहले फेज़ में कितने हैं? प्रत्येक के अंतर्गत 7-7 यूनिट 7-7 नोड हैं। यानी प्रत्येक के अंदर नोड की संख्या देखेंगे, कितने? 7-7। ये समझना ज़रूरी है। पहला नोड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ और चलते हैं 6वाँ और 7वाँ। यहाँ से 6वाँ और यहाँ से 7वाँ। प्रत्येक में 7-7 हैं और इसमें से इनके अंदर यूनिट कितनी है? 70,000 फ्रैक्शन, 70,000 फ्रैक्शन और यहाँ से तीसरे में भी 70,000 फ्रैक्शन, चौथे में भी 70,000 फ्रैक्शन और 5वें में 70,000 फ्रैक्शन, 6वें में 70,000 फ्रैक्शन और 7वें में 70,000 फ्रैक्शन। आप किस जगह पे हैं, ये आपको समझने वाली बात है। ये 3 ऑलरेडी सिर्फ़ और सिर्फ़ यही 3 एमएसटी के लिए हैं, जो कि पहले से कंप्लीट हैं। अब बात चलती है ये यानी पहला ये बोला जाएगा और दूसरा ये बोला जाएगा, तीसरा ये बोला जाएगा, चौथा ये बोला जाएगा। ये किसके लिए बोले जाएँगे? ये बोले जाएँगे कम्युनिटी के। कम्युनिटी में कौन-कौन आते हैं? हम और आप कम्युनिटी में आते हैं, जो भी वैलिडेटर हैं कम्युनिटी में आते हैं। ये रहा एक स्ट्रक्चर पहले नोड का, वो पहले फ़ेज़ में 7 नोड हैं। इसी तरीके से प्रत्येक में 7-7 नोड हैं। अब 1 नोट की कीमत यहाँ कितनी है? 1 नोट की कीमत यहाँ 7 करोड़ रुपए है। कौन-से में? पहले फ़ेज़ में। अब 7 करोड़ का कोई व्यक्ति एक एक बार में नहीं ले पाएगा, इसीलिए इसकी ये यूनिट बनाई गई और इस तरह का इनका मैकेनिज़्म लगा हुआ है, कैलकुलेशन लगा हुआ है कि ऑटोमैटिक इसकी कीमत बढ़ती जाएगी, जो आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ पूरा सोल्ड आउट हो चुका है और ये चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है।
अब यहाँ से जो रिटर्निंग है, वो इस जगह पे थे, तब कितनी रिटर्निंग थी? 20 कॉइन की रिटर्निंग थी डेली की। यहाँ रनिंग में चल रहे हैं, इस जगह पे कितनी है? 16 कॉइन की है। जैसे ये सोल्ड आउट हो जाएगा, यहाँ जैसे ही पहुँचेंगे, तो ये हो जाएगी 13 की। ये फिक्स है, इतना तो होने वाला ही है। इसीलिए आज की डेट में देखा जाए, तो आज की डेट में कोई व्यक्ति अगर यहाँ अपने आप की एंट्री करता है, तो उसे 16 आएँगे और यहाँ पेमेंट कितना देना है, जो करंट में चल रहा है वो पेमेंट उसे यहाँ देना है। अगर ये भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, उसे नहीं ले पाता है, क्या करता है, वो कहाँ पहुँचेगा? वो पहुँचेगा कम्युनिटी के लिए तीसरे वाले पे पहुँचेगा। जब तीसरे वाले पे पहुँचेगा, तो उसे रिटर्न क्या मिलेगा? उसे 13 कॉइन तो पर डे आएँगे और यहाँ कीमत उसकी बढ़ जाए। ₹1000 प्लस 18% जीएसटी से शुरू होकर के आज इसकी कीमत रेगुलर बढ़ती जा रही है। ये डबल कब होगी? जब फ़ेज़ सेकंड में पहुँचेगा। फ़ेज़ 2 में पहुँचेगा तो कीमत जो 1000 से शुरुआत हुई थी, वो कीमत 2000 हो जाएगी प्लस 18% जीएसटी लगेगा ही लगेगा। यहाँ से शुरू हो जाएगी। ये कब शुरू होगा? ये शुरू होगा यहाँ से 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ, 11वाँ, 12वाँ, 13वाँ और 14वाँ ये चल ये 8वाँ जो होगा टोटल में से कम्युनिटी के लिए कौन-सा हुआ? कम्युनिटी के लिए 5वाँ फ़ेज़ होगा ये। जैसे ही 5वाँ नोड होगा, 5वाँ जब नोड लगेगा, तो 5वें नोड पे आपको कितना मिलेगा? 5वें नोड पे आपको ये 2000 की और प्लस 18% जीएसटी 18 दूनी 36 यानी ये लगभग ये ₹2400 के आस-पास आपको 1 यूनिट पड़ेगी, ₹2400। आज कितने की पड़ रही है? आज जो 1200 की पड़ रही है, वो आगे चल के 2400 की पड़ेगी। उसका निश्चित है टाइम अ, कब 5वें नोड पे है। लेकिन 5वाँ नोड कब बिकेगा? हम 5वें नोड पे कब पहुँचेंगे कम्युनिटी वाले पे? यानी सेकंड फेज में हम कब पहुँचेंगे? इसका टाइम निश्चित नहीं है। लेकिन हाँ, इसका प्रोसेस निश्चित है। प्रोसेस क्या है कि ये सेकंड जो बिक जाएगा और थर्ड बिक जाएगा, फोर्थ बिक जाएगा, तब इस पे आएँगे। टाइम का कोई यहाँ किसी भी तरह का निश्चित नहीं है कि कब हो जाएगा। हो सकता है कि बड़े-बड़े इन्वेस्टर आ गए, किसी ने ये खरीद लिया, किसी ने ये खरीद लिया, तो देखिएगा हम एक झटके में पहुँच गए। तो ये कैलकुलेशन ये दिया हुआ है, इस कैलकुलेशन को आप और समझ सकते हैं कि किस तरीके से है। टोटल नोट की संख्या कितनी है, कितने तक के बिकेंगे, आपके पास कितने तक का मिलेगा और आप रिटर्न कितना मिलेगा, इन सारी चीज़ों पे आज बात करते हैं। चलिए मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और आगे देखिए इस चीज़ को आप यहाँ से समझेंगे, जो मैं वहाँ बता के आ रहा था, उन्हें जो मैं वहाँ बता के आ रहा था, उसको आप ऐसे समझने की कोशिश करिए। यहाँ जैसे मैं बता रहा था कि ये फेज हैं, इन फेज को आपने इस तरीके से देखा। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को आप तिरछा कर लेंगे तो आपको बड़ा दिखने लग जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जो 6 फेज बताए थे इस तरीके से थे ये 6 फेज। इनको आप देखिए पहला फेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ, 6वाँ। प्रत्येक फेज में 7-7 नोड हैं जैसे बता के आया हूँ मैं अभी और प्रत्येक की कीमत कितनी है इसकी ये टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? पहले पेज में 7 हुए, 7 और मिल गए दूसरे में 14 हो गए, फिर 7 मिल गए 21 हो गए, फिर 7 मिल गए 28 हो गए, फिर 7 मिल गए 35 हो गए, फिर 7 मिल गए 42 हो गए। यहाँ जो टोटल 42 हैं, टोटल 42 नोड हैं, इन 42 नोड में से 3 नोड निकाल दीजिए कंपनी के लिए जो ऑलरेडी है स्टेक हैं, यहाँ 39 बचे और 39 में से 1 बिक चुका है
अब बचे कितने? अब हैं टोटल 38। आगे चल के 38 हैं। मेरे दोस्तों, ये 38 कहना बहुत आसान है कि 38 हैं, लेकिन यहाँ जो 38 हैं, इनका अमाउंट बहुत बड़ा बनेगा। क्योंकि आगे चल के इसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से बढ़ रहा है, ये समझने वाली बात है। ये जो बढ़ रहा है, पहला नोड है, पहले फेज का, वो कितने का है? 7 करोड़ का है, ये सीआर में देखेंगे। दूसरा 14 करोड़ का है, तीसरा 21 करोड़ का है, फिर 28 करोड़ का है, फिर 35 करोड़ का है, फिर 70 करोड़ का है। ये यहाँ से इस तरीके से दिया हुआ है। आगे चलते हैं। इसलिए ये रहा इस तरीके से। आगे चलते ही जो इतना है, तो टोटल यहाँ तक जो बिकेगा, 7 नोट बिकेंगे, मल्टीप्लाई 7 कर दिए, 49 करोड़ के हो जाएँगे। यहाँ मल्टीप्लाई 14 के हिसाब से देखेंगे तो 98 करोड़ के हो जाएँगे। यहाँ मल्टीप्लाई 21 करोड़ के हिसाब से देखेंगे तो 147 करोड़ के हो जाएँगे। मल्टीप्लाई 28 के हिसाब से इतने हो जाएँगे, और मल्टीप्लाई 35 के हिसाब से 200 इतने हो जाएँगे, और मल्टीप्लाई 70 के हिसाब से लास्ट वाला 490 करोड़ का बैठेगा। अगर टोटल देखा जाए तो 1225 करोड़ के बैठते हैं टोटल नोट। 1225 करोड़ के टोटल नोट बैठते हैं। फ्रैक्शन की संख्या देखेंगे तो फ्रैक्शन कितने बैठेंगे? फ्रैक्शन यहाँ बैठेंगे, इसमें फ्रैक्शन इतने हैं, इसमें फ्रैक्शन ये है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, इसमें फ्रैक्शन है। अब इस जगह से देखेंगे आप टोटल, तो कितने स्टेक कितने हो चुके हैं? यानी एक में यहाँ 7 हैं, 3 स्टेक हो चुके हैं, तो 7 से 21 तो स्टेक हो चुके हैं। बिक कितने चुके हैं? एक आपका टोटल कंप्लीट बिक चुका है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से बिक चुके, सीआर में देखी जाए तो। टोटल कितने सीआर के बचे हुए हैं? 1197 करोड़ के बचे हुए हैं। यहाँ से आप एज़ ए कैरियर के रूप में ले सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ से कोई भी व्यक्ति लेता है, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? और ये सारा कुछ हम कहाँ देख पाएँगे? तो पहले इसको क्लियर कर दें, फिर वहाँ से बेनिफिट क्लियर करेंगे कि आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। अभी अगर देखा जाए तो यहाँ 1000 प्लस 18% जीएसटी और 2000 प्लस 18% जीएसटी, 3000, 4000, 5000, 10,000 के हिसाब से ये बिकेगा ही बिकेगा। आज जो व्यक्ति ले लेंगे, उनको ये बेनिफिट हो जाएगा। जैसे कि पहले ले चुके हैं, उन लोगों को बेनिफिट हुआ इस तरीके से। अब चलते हैं इनको देखने के लिए कितने बिक चुके हैं। तो यहाँ mstScan.com पे आप जाएँगे, सारा कुछ ओपन दिया हुआ है। आप यहाँ से भली-भाँत चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक कर पाएँगे? आप यहाँ से एक सिंपल से 2 क्लिक कराएँगे, वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ से देखने के लिए आप टोकन पे जाएँगे, ऑल पे जाएँगे, ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। यहाँ जो टोटल बिक चुके हैं, उनकी संख्या अगर आपको देखनी है, तो उनकी संख्या देखने के लिए जो आपको मिलेगी, वो ये मिलेगी कि इतने फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो चुके हैं। कितने? 85,975 सोल्ड आउट हो चुके हैं। कितने लोगों ने लिए हैं? यहाँ लोगों ने लिए हैं 23,333 लोग ऐसे हैं जो कि इतने फ्रैक्शन ये ले चुके हैं। इनको जो रिटर्निंग मिल रहा है, जैसे रिवार्ड के रूप में, वो क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है एमएसटी पॉइंट। कब तक मिलेगा, कैसे-कैसे मिलेगा, ये यहाँ क्लियर किए देते हैं अब आप। यहाँ चलते हैं फिर से, और शीट 1 पे चलते हैं, जो कि ये आपको यहाँ से कैलकुलेशन पूरा देखने के लिए मिले। ये आपको समझने वाली बात है, जैसा कि अभी बता के चुके हैं कि इस एमएसटी ब्लॉकचेन पे हर 3 सेकंड पे 1 ब्लॉक बनना है, और 1 ब्लॉक के अंदर 200 कॉइन बन रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप,
पर ब्लॉक ये देखिए यहाँ आप समझिए, पर ब्लॉक कितने बन रहे हैं? पर ब्लॉक आपके 200 बन रहे हैं। इसीलिए 1 मिनट में कितने बनेंगे? 1 मिनट में 4000 बनेंगे। 1 घंटे में कितने बनेंगे? 1 घंटे में 2,40,000 बनेंगे और 1 दिन में कितने बनेंगे? 1 दिन में बनेंगे 57,60,000 बनेंगे और पहली साल में कितने बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? पहली साल में 210 करोड़ बनेंगे और पहली साल में टोटल कितना रहेगा? पहली साल में टोटल उतना ही रहेगा, 210 करोड़ का रहेगा। ये तो रहा इस तरीके से मिंटिंग का, ये पोर्शन मिंटिंग का फिक्स है और अगली साल चलते हैं, फिर वही रहेगा और फिर वही रहेगा, इस तरीके से वही रहेगा और उतने ही दूसरी साल में आएँगे। दूसरी साल में टोटल मिलाकर कितने आ जाएँगे? 420 करोड़ दूसरी साल में आ जाएँगे। यानी टोटल जितनी भी मैक्सिमम सप्लाई है, उस सप्लाई का 50% पहली 2 साल में मार्केट में आ जाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो लोगों के पास में जो आएगा, वो स्टार्टिंग में ही आएगा। इसके बाद होगी हाल्विंग, हर 2 साल पे हाल्विंग होगी, तो इसलिए हाल्विंग पे यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपका 50% मिंटिंग हो जाएगी। जहाँ 200 आ रहे थे, वहाँ आना शुरू हो जाएँगे 100। पहली साल में भी 100, दूसरी साल में भी। हर 2 साल इस पे हर 2 साल में इसकी होगी हाल्विंग और हर 2 साल पे ये 50% रिटर्न 50% मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ 1 से 5 करोड़ रहेंगे, फिर 1 से 5 करोड़ रहेंगे। फिर आज जो 200 कॉइन पर ब्लॉक आ रहे हैं, 5वीं साल में 50 आएँगे, 6वीं साल में 50 आएँगे और 7वीं साल में 25 आएँगे, फिर 25 आएँगे, फिर 12.5 आएँगे, 12.5 आएँगे, फिर आएँगे आपके 11वीं साल में जाकर के 6.25। आज 200 आ रहे हैं, 11वीं साल में 6.25 आएँगे और जब आप 20वीं साल पे देखेंगे कि 20वीं साल पे कितने आएँगे, तो 20वीं साल पे आने वाले की संख्या जो यहाँ से आप ये देखिए, 20वीं साल पे देखिए या 19वीं साल पे देखिए, कितना आएगा? मात्र पूरे 1 ब्लॉक में 0.39 ही आएगा। यानी आज जो 200 आ रहे हैं, फिर 0.39 आएगा और डेढ़ कौन आएगा 15वीं साल में जाके 1.5 आएगा, 1 ब्लॉक के अंदर और 1 मिनट में 31 आएँगे और 1 घंटे में 1875 आएँगे और 1 दिन में कितने आएँगे? मात्र 45,000 ही आ पाएँगे। यानी ये रेशियो फिक्स है, इसमें कोई भी परिवर्तन किसी भी तरह का नहीं हो सकता। टोटल कॉइन मार्केट में आने में कितना टाइम लगेगा? 840 करोड़ जो टोटल कॉइन है, वो 20वीं साल में आ पाएँगे। ये कैलकुलेशन आप इसको यहाँ भली-भाँति देख पाएँगे। आगे चलते हैं, ये हो गया फिक्स हो गया है यहाँ, इसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब चलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में परिवर्तन किस-किस तरीके से रहेगा, उसमें फिक्स नहीं है, कैसे-कैसे हैं, उसे आपको यहाँ समझना है। देखिए कि जो नोट सेलिंग चल रही है, अभी ये पहली साल चल रही है। पहली साल के अंदर नोट सेलिंग में कौन-सा नोट चल रहा है? ये चल रहा है आपका 5वां। टोटल नोटों में से 5वां चल रहा है, कम्युनिटी के लिए सेकंड है। इस 5वें नोट से कितना आ रहा है कौन? 16.45 आ रहा है और ये 5वां कब खत्म हो जाएगा, ये आप कैसे देख पाएँगे? इसको देखने के लिए फिर से आपको जाना पड़ेगा mstscan.com पे और यहाँ आप एक कैलकुलेशन लगाएँगे, ये कितना है? 85,975 है। 85,975 हो चुके हैं। अब इस जगह पे आप ये देखेंगे कि इसको खत्म होने में यानी यहाँ से 2 नोट खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? 2 नोट खत्म होने में यहाँ से आपके यूनिट हो जाएँगे 1,40,000 हो जाएँगे, जिसमें से कितनी हो चुके हैं यहाँ? जैसे कि यहाँ 85,975 हैं, यहाँ से 85,975 यहाँ से घटा दीजिए। 85,900 आप 75 यहाँ से घटाएँगे,
अभी 54,025 और बिक जाएँगे। फिर समझिए 54,025 जिस दिन बिक जाएँगे, उस दिन क्या होगा? उस दिन जिन लोगों को आज 16 कॉइन आ रहे हैं, उनका पास में कितना कॉइन आना शुरू होगा, उनके पास में शुरू हो जाएगा, ये फिक्स है, 13 कॉइन शुरू हो जाएँगे। पुराने वाले लोगों के पास में भी और नए वाले लोगों के पास में भी। अब इतना बिकने में कितना टाइम लगेगा, इसका टाइम फिक्स नहीं है कि इतना बिकने में कितना टाइम लगेगा। यानी हो सकता है जून में बिक जाए, जुलाई में बिक जाएँ, हो सकता है अगले 2 दिन में बिक जाएँ, तो कोई टाइम निश्चित नहीं है। अब बात करते हैं, ये शुरू हो गया छठवां और जैसे ही यहाँ से शुरू होगा सातवां, तो सातवां शुरू होने पे क्या आपको मिलेगा, वो आप यहाँ से देखिए। जैसे सातवां शुरू होगा, तो सातवां शुरू होने का मतलब क्या होगा? सातवां शुरू होने का मतलब ये है कि आपका लास्ट है फेज़ 1 का। फेज़ 1 का जब लास्ट होगा, तो आपको 11 कॉइन आएँगे और जैसे ही फेज़ 2 स्टार्ट होगा, तो 8वां नोट शुरू हो जाएगा और फेज़ 2 स्टार्ट होने पे हर व्यक्ति को 10 आएँगे 1 यूनिट पे। यानी इस जगह पे रुपए तो गए डबल, यानी खरीदने पे जहाँ पर आज ₹1200 का है, उस जगह पे ₹2400 पे करना है। और आज जो 16 आ रहे हैं या पुराने लोगों को 20 आ रहे थे, अब वहाँ आएँगे 10 आएँगे डेली। यानी कीमत ज़्यादा देनी पड़ी और यहाँ माल आया आधा। अगर इसको ऐसे किया जाए कि अगर इसको हम आज से कुछ महीने पहले लौटते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च में लौटते हैं, तो यहाँ 2400 के लिए यहाँ से आप देखिए कि इस कैलकुलेशन को यहाँ बताते हैं कैसे? इस जगह पे देखिए। यहाँ यहाँ चलिए, 2 पार्टों में डिवाइड करिए। एक पार्ट में तो ये है क्या ये कैलकुलेशन है कि जैसे ही 8वां होगा, तो यानी फेज़ 2 शुरू हो जाएगा और यहाँ ₹2400 उसे पे करने हैं और ₹2400 में उसे 1 यूनिट मिलेगी और पर डे कितने मिलेंगे? 10 कॉइन मिलेंगे। इसको पिछले वाले में चेक करते हैं, पिछले वाले में जिस व्यक्ति ने राइट टाइम पे अगर डिसीज़न ले लिया था, उस व्यक्ति को ₹2400 में कितने मिले थे? ₹2400 में उसे 2 यूनिट मिले थे और कॉइन कितने आ रहे थे उसे? कॉइन आ रहे थे 40 कॉइन आ रहे थे। यानी इसकी अपेक्षा या देखा जाए तो 4 टाइम्स यानी 4 गुना उसे बेनिफिट मिला आज की डेट से। 4 गुना बेनिफिट कब? जनवरी यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन दिनों में जिन लोगों ने डिसीजन ले लिया था उन लोगों को। लेकिन जो समय निकल गया उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आज उन लोगों के लिए बिल्कुल राइट टाइम है, जो इस समय एग्ज़ैक्ट डिसीज़न लेंगे क्योंकि ये जाकर के 8वें नोड पे जाकर के ये स्थिति मिलेगी। 8वां नोड जब सोल्ड हो जाएगा सोल्ड च स्टार्ट होगा तब ये मिलेगी। लेकिन आज फिर भी बेनिफिट में हैं। कैसे हैं बेनिफिट में? आज कोई भी व्यक्ति डिसीज़न ले लेता है, तो यानी ये मान के चलिए लगभग लगभग 1300 के आस-पास पे ये पहुँचा है मात्र अभी। 1 यूनिट मिल जाएगी और 16 कॉइन अभी मिल रहे हैं। 10 का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आप 16 कॉइन लीजिए ना अभी। आप ₹2400 देने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? अब मात्र ₹1300 में लीजिए ना अभी और तब तक वहाँ पहुँचेंगे तब तक आपके पास में बहुत अच्छा कॉइन इकट्ठा हो चुका होगा, जिसका कि यूटिलिटी जो आ रही हैं, उनमें आप भरपूर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटल कैलकुलेशन इस तरीके से ये रहा आपको हर चीज़ से आपने देखी यहाँ, क्या देखी कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है। अब बात करते हैं 8वाँ ये आने पे आप कहेंगे कि 8वाँ कब शुरू होगा या 10वाँ कब शुरू होगा, 7वाँ कब शुरू होगा, उसका टाइम निश्चित नहीं है। लेकिन जब शुरू हो जाएगा, उसकी रिटर्निंग निश्चित है कि हाँ, इतनी रिटर्निंग आएगी और ये नोट टोटल सेल होने में कोई टाइम फिक्स नहीं है
कि इनको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, ऐसा कोई टाइम निश्चित नहीं है। जैसे-जैसे सोल्ड होते चले जाएँगे, उसी हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती जाएगी और जो डेली का है रिटर्न वो कम होता चला जाएगा और इनकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि बहुत लोग ये इंतज़ार करते हैं कि यूटिलिटी प्रॉपर तरीके से आ जाए, एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाए, इसकी जो है ट्रेडिंग शुरू हो जाए। ये सारे काम होंगे, तब तक आप जब स्टार्ट करेंगे, आपके पास में क्या बचेगा आपको लेने के लिए? जो स्मार्ट लोग ले लेंगे, उनसे बच जाएगा, वो बाकी के इंतज़ार करने वाले लोगों के लिए रहेगा। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन है, आज इस कैलकुलेशन से संबंधित ही आप पूछ सकते हैं, जिससे कि आपकी पिक्चर हैंड टू हैंड क्लियर हो जाए। किसी का भी कोई भी सवाल है इससे संबंधित और कुछ नहीं और कुछ सवाल होगा तो वो सवाल वाले सेशन होगा क्वेश्चन आंसर वाला, उसमें क्लियर होगा। लेकिन मैंने आज जो बताया है, इसमें कहीं पे भी किसी को भी शंका है या समझ में नहीं आया है, उसे अपना क्लियर कर सकते हैं, वो मैं आपको लाइव पे क्लियर कर दूँगा। तो जो भी अपना पूछना चाहते हैं, इस नोट से संबंधित पूछ सकते हैं। बाकी अपना कोई विचार देना चाहते हैं, तो विचार भी अपना दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत जबरदस्त सर। आज आपने एक्सेल शीट के माध्यम से ये नोट सेलिंग का जो वैल्यू बताया, हमें तो नहीं लगता है कि आज के बाद किसी को इसके बारे में सवाल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक एक पॉइंट को आपने क्लियर किया कि जिस तरह से नोट सेल होते जाएंगे और कॉइन कम होते जाएंगे और रेट बढ़ता जाएगा, तो साथियों मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी भी अपने पास वक्त है और आज जो 16 कॉइन आ रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज है। अगर इसको आज हम ध्यान में रखते हुए इसमें नोट सेलिंग पर काम करें तो अपने साथ साथ अपने लोगों का भी भला कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आज भी जो कॉइन्स आ रहे हैं काफी है और समय के साथ साथ कॉइन कम होंगे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अभी से कमर कस लेना चाहिए और ये नोट की ताकत है उसे समझना चाहिए, क्योंकि साथियों आज तक हमने जितने भी ब्लॉकचेन देखे उस नोट के बारे में कोई बताने वाला नहीं था जिस तरह से हमारे महागुरु राकेश शेखावत सर बता रहे हैं। और वो चीज को ध्यान में रखें तो हमारे लिए बहुत गोल्डन समय है इस नोट के द्वारा एमएसटी ब्लॉकचेन में एंट्री करने का। तो साथियों आज बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा है और ये इस ब्लॉकचेन की रीढ़ है नोट सेलिंग, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आज आप समझें, अपने लोगों को भी समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने बहुत ही अच्छा सेशन किया। धन्यवाद सर। विजय राज जी, थैंक यू सर, थैंक यू गुप्ता जी। विजय राज जी, आप अपना विचार रखना चाहते हैं या आज का जो बताया है नोट सेलिंग का इस कैलकुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ सर, इसी संबंधित एक जानकारी लेना है। जी जैसे कि नोट के बारे में तो हम जानकारी ले लिए, और कॉइन जो बन रहा है उस कॉइन को हम लोग इनकम उससे या उसको रिटर्निंग कैसे लेंगे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे सकते हैं? आपने क्यों समझाता कि कब मिलेगी आपको इसकी रिटर्निंग? नहीं सर, जैसे कॉइन हमने एक फ्रैक्शन या दो फ्रैक्शन लिया, जी उसका डेली का कॉइन जो हम लोग को बन रहा है, उस कॉइन को हम लोग अगर इनकम लेना चाहे तो कब से और किस तरह लिया जा सकता है? देखिए, आपने स्टार्ट किया होगा तो उस समय आपने क्या विचार करके स्टार्ट किया था कि मुझे कब से रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा? सर लेना होगा ना। अब उस टाइम में हमको बताए, जिस तरह से सीनियर बताए कि आपको अभी जो फ्री कॉइन चल रहा है, 50 कॉइन फ्री में लग रहा है, आप लगाइए लीजिए। तो खैर वो तो फ्री और या ड्रॉप कॉइन है, उसकी बात तो हम नहीं कर रहे। जैसे हमने किसी को फ्रैक्शन लिए या हम लिए या किसी को दिला दिए, जो हम फ्रैक्शन लिए उसका डेली का जो कॉइन बन रहा है, तो उसको हम लोग कब से और कैसे विड्रॉल में परिवर्तन हो, इसकी जानकारी चाहिए। देखिए, यहाँ जितनी भी कम्युनिटी बैठी हुई है, वो इस बात के लिए ध्यान रखें कि जो आपके पास में
रिवार्ड के रूप में MST कॉइन आ रहा है, उसका यूज़ केस सबसे बड़ा और मेन यूज़ केस है, वो है इसकी गैस फीस में। दूसरे नंबर इसकी यूटिलिटी स्टार्ट हो रही है। जैसे यूटिलिटी स्टार्ट होती जा रही है, उस हिसाब से अगर आप वहाँ यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप अपने कॉइन को एडजस्ट इस समय इमीडिएटली कराना चाहते हैं, वो उस स्थिति में आप उस यूटिलिटी पे किसी भी व्यक्ति को ला करके उन्हें अपना कॉइन दे करके और अपना कॉइन कैश कर सकते हैं और उनको वहाँ से बेनिफिट्स बता सकते हैं। तीसरा ये है कि ये जब सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा, तो ओपन मार्केट में हो जाएगा। उस समय आप किसी भी एक्सचेंज पे जाकर के सेल कर सकते हैं, जिस एक्सचेंज पे ये लिस्ट हो जाएगा। उसके लिए जी इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि ब्लॉकचेन को स्टार्ट होने में, रनिंग होने में साल 2 साल का समय लगता है। इमीडिएटली आपको बेनिफिट उस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से अगर आपने सोच रखा है। यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट मिलेंगे। आपको बताया है कि 20 साल पे भी 20 साल तक आपके पास में रिवार्ड आएगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 साल, 3 साल, 4 साल में अगर आपने यहाँ से पैसा डबल या ट्रिपल अगर आपका हो जाता है, तब भी बैंक की अपेक्षा बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि शुरू से बताते आ रहे हैं, यहाँ किसी भी तरह की ये आरओआई कंपनी नहीं है। यहाँ पर आपका डबल ट्रिपल करने का कोई कमिटमेंट नहीं है। हाँ, आपको जो बताया गया है, वो चीज़ आपको आपके वॉलेट पे आ रहा होगा। आप उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको सेकेंडरी मार्केट में जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब सेकेंडरी मार्केट में चला जाएगा, तो आप उसका बेनिफिट वहाँ से ले पाएँगे। बात चलिए, मैंने ये बताया था, आज के जो बताया है, उससे संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं या अपना विचार दे सकते हैं। लाल भाई पटेल जी, हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी सर। आप बहुत ही अच्छे से वैसे पढ़ा रहे हो। ये बहुत ही अच्छी पाठशाला है ब्लॉकचेन की। और मैं ये ब्लॉकचेन में फरवरी से मैं हूँ। मैंने 8 फ्रैक्शन बाय किए हुए हैं और बहुत ही अच्छा मैं मीटिंग भी आपकी सुन रहा हूँ। सभी मीटिंग में कभी कोई मीटिंग छोड़ता नहीं हूँ। एक चीज मुझे जाननी थी सिंपल, वो हाल्विंग जो है ना, वो वर्ड मुझे समझ में नहीं आता है। वही चीज जाननी थी सर जी, बाकी सब देखिए कुछ समझ में आता जी, जी। हाल्विंग का मतलब ये है कि सर जो आज उत्पादन हो रहा है, वो है। हाँ उत्पादन कम हो जाएगा और उत्पादन कम हो जाएगा, तो किसी भी चीज़ का आप ये देखते होंगे कि किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी कीमत बढ़ती है। हाँ इस जी। वजह से हर 2 साल पे इसकी हाल्विंग होती जाएगी, यानी जितना चल रहा होगा, उसका उत्पादन आधा हो जाएगा। अच्छा, जी, ठीक जी। है, ठीक है, और थैंक यू उसका सर। टाइम हाँ, उसका टाइम फिक्स है कि उतने टाइम पे हाल्विंग होगी। उसके लिए ये इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि नोट सेल होंगे तभी होगा। उसका टाइम फिक्स है, नोट का अपना टाइम अलग फिक्स है। ओके, थैंक यू सर। जी, जी सूरजभान जी, जी सर, नमस्कार जी। आए हुए नमस्कार पार्टिसिपेट जी। करने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो सर ये जो हमारा जो पहला नोड है, इसके अंदर 7 फ्रैक्शन है। ये जो 17,000 जो फ्रैक्शन है, ये जो जो 6 का दिया हुआ है, 42 नोड जो आपने 42 जो पूरे नोड है, इसके अंदर 7-7 ही फ्रैक्शन है क्या ये? 17,000 जो फ्रैक्शन का एक नो जो नोड का कितना फ्रैक्शन है? एक नोट देखिए, इसको आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको इसकी शेयर करता हूँ। 1 सेकंड यहाँ से इसको देखिए ये इस स्क्रीन पे आप देख पाएँगे और यहाँ से आप क्या चीज़ देख पाएँगे, कहाँ गया दूसरा? सॉरी। देखिए ये तो हो गए फेज जो बताए थे, जी सर। यहाँ से ये फेज हो गए। अब इस स्थिति में इस जगह प्रत्येक में कितने-कितने नोड है? 7-7 नोड हैं।
यस सात सर। सात हो गए। तो यहाँ नोड की संख्या कितनी हुई? एक पेज में 7 है तो हाँ। क्वांटिटी 7 हुई। हम्म, दूसरे में भी 7 है तो कितनी हो गई? 14 हो गई। इसमें भी 7 है, 21 हो गई। इसमें भी 7 है, 28 हो गई। इसमें 7 है, 35 हो गई। इसमें भी 7 है, 42 हो गई। तो यहाँ टोटल नोड की संख्या कितनी हो गई? 42। अब 42 हो गई तो नोड की संख्या हो गई अब 42। और प्रत्येक एक नोड में कितने क्वांटिटी है? 70,000 यूनिट है। आगे समझ में? यस सर। तो 70,000 यूनिट है, तो वो यूनिट आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका कैलकुलेशन होके निकल के आ जाएगा। इसको यहां से $70,000, ये D7 और 7, 14, 21, 28, 35 और यहाँ 70 42। इस कैलकुलेशन को मैं ऐसे और बता देता हूं आपको। देखिए, जो आप कहना चाह रहे थे ना, वो जी सर। कैसे होगा कैलकुलेशन? आपका यहाँ ये कितना है? 7 है, 7 है, ठीक है। यस। मल्टीप्लाई कितना रहेगा इसके अंदर? 70,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक में 70,000 होंगे तो 7 में कितने हो जाएंगे? 49,000 हो जाएंगे। यस सर। 49,000 हो जाएंगे। और इस तरीके से जब आप देखेंगे यहां से, तो आपके पास में टोटल संख्या कितनी होगी? टोटल संख्या ये होगी जो मैं आपको यहां से हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये वाला। इतने क्या हो जाएंगे? यूनिट हो जाएंगे, इतने फ्रैक्शन हो जाएंगे टोटल। जी। यानी 29,40,000 टोटल फ्रैक्शन रहेंगे, जिसमें से जो स्टेक हो चुके हैं वो कितने स्टेक हो चुके हैं? 70 मल्टीप्लाई 30 कर दो, 70,000 मल्टीप्लाई 30 कर दो, इतना ऑलरेडी स्टेक है, बाकी के ये है। इसे भी बता देते हैं कि स्टेक में कितना है और टोटल कितने हैं, ये भी बता देते हैं। देखिए, इसे भी समझ लीजिए। स्टेक कितने हो चुके हैं? स्टेक हो चुके हैं 3 हो चुके हैं। और 3 में क्वांटिटी कितनी हो चुकी है? 3 में हो चुकी है यहाँ से 70,000 के हिसाब से हो चुके हैं। इस कैलकुलेशन को ऐसे समझिए, इतना स्टेक हो चुका है, बैलेंस कितना है? बैलेंस जो आप देख पा रहे हैं, ये बैलेंस आपका ये रहेगा यहाँ। अरे जो इतने थे उसमें से माइनस जो स्टेक हो चुके हैं वो ये हैं, ठीक है। सोल्ड जी। कितने हो चुके हैं? सोल्ड ये हो चुके हैं, ये यहाँ कम्युनिटी के लिए। टोटल फॉर कम्युनिटी। और यहाँ से अब आप इस कैलकुलेशन को आप यहां से देख सकते हैं कि कितना कैलकुलेशन है। एडजेक्ट आपको बिल्कुल मिलेगा, इसमें एक फ्रैक्शन का भी ऊपर नीचे नहीं मिलेगा। अब यहां से ये देख लीजिए बिक कितने चुके हैं? 85,975 बिक चुके हैं। 85,975 आज की डेट में यहां डाल देंगे। 85,975 ये सोल्ड हो चुके हैं। अब कितने हैं वो आप यहां से ये देखिए। इतने इतने फ्रैक्शन अभी बचे हुए हैं बिकने के लिए। कितने? 26,44,000 25 फ्रैक्शन है जो बिकने के लिए है। आप बताइए, अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अमाउंट लगाना है, अमाउंट का अलग कैलकुलेशन है, ये है फ्रैक्शन का कैलकुलेशन। जी जी। थैंक यू सर आपका जो भी लिए। केवल सिंह जी। हाँ जी सर जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी सर। हाँ जी सर,
बहुत बढ़िया सेशन ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ रोज सुबह देखते हैं हर रोज नया टॉपिक होता है। बात तो ये है ना भी हमें हमने कभी जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं ना कई वो इसलिए होते हैं कि हमने कभी किसी ब्लॉकचेन में काम ही नहीं किया, हमें मौका ही नहीं मिला आज तक, चाहे 10 15 20 25 साल जितना भी हमने मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम किया, हमने कंपनियों में काम किया। इसलिए हमें ब्लॉकचेन को समझना बहुत जरूरी है। पहले हमें ये कि जिन लोगों ने चलो किसी कंपनी ब्लॉकचेन में ले भी लिया होगा उनको इतनी कहाँ से नॉलेज ही नहीं मिली होगी जैसे आप डेली इतनी डीपली ब्लॉकचेन में। अब हमें पता चल गया ब्लॉकचेन में कैसे काम है ना, कैसे ब्लॉकचेन चलती है, कैसे इसमें नोड जो है हम वैलिडेटर बनते हैं, कैसे हमें गैस फीस द्वारा है ना बड़ी इनकम आने वाले समय में आएगी। ये नॉलेज हमें पहले है ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि ब्लॉकचेन में क्या होता है। इसलिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप डेली ऐसी सेशन लेते हो। मैं डेली आपका जो जैसे आज वाली भी मीटिंग है लगभग 1 2 बजे तक आपका जो लिंक आ जाता है वो सभी को मैं पर्सनल तौर पे ही भेजता हूँ। चलो जो सुबह सुबह कई लोगों ने अपने काम पे जाना होता है नहीं भी आ सकते तक उनको बोलता हूँ कम से कम आप दिन में जब आपका टाइम मिलता है ना तो एक आधा पौने पौने घंटे का होता है जो भी लिंक है घंटे का भी आप जरूर सुनो, क्योंकि जब आप सीखोगे ठीक है ना तभी आप इसमें कमा पाओगे। जितना देर सीखोगे नहीं ठीक है ना, जब जितनी देर मीटिंग में नहीं आओगे, जहाँ जब भी टाइम मिलता है लिंक के द्वारा सीखोगे नहीं समझोगे नहीं तो क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे ही, फिर कब आएगा कब निकालेंगे कब ऐसा होगा। ठीक है ना, इसलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सेशन हर हर रोज बहुत नया टॉपिक लेकर आते हो आप, अब नई चीज समझाते हो चाहे पता भी है पर मैं देखता हूँ कल भी जो आपने ट्रस्ट बेल्ट तो हम कम से कम पिछले 8 10 साल से बना रहे हैं, पर जितनी डीपली आपने कल भी सेशन दिया मैंने वो पर्सनल तौर पे सभी लोगों को भेजा। तो ट्रस्ट बेल्ट कैसे लिंक करना, कैसे बनाना, कैसे क्रिएट करना या उसे मतलब रिस्टोर करना, बहुत अच्छा होता है सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। गुल